नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री टाइमर हिंदी में, जहां हम इतिहास को केवल पढ़ते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। आज हम इतिहास के सबसे पुराने पन्नों को पलट रहे हैं। यह कहानी उस समय की है जब हमारी पृथ्वी भी एक शिशु थी और ब्रह्मांड अपनी सबसे उग्र और अराजक अवस्था में था। हर जगह धूल, गैस और छोटे छोटे ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे थे। इसी महासागर में एक कहानी जन्म ले रही थी, कहानी हमारे चांद की। कहानी का नायक है एक भटकता हुआ ग्रह जिसका नाम था थिया। यह कोई साधारण ग्रह नहीं था, यह मंगल ग्रह के बराबर था और अपनी ही कक्षा में घूम रहा था। लेकिन हमारे सौरमंडल के विशाल ग्रह जैसे बृहस्पति ने अपने गुरुत्वाकर्षण के शक्तिशाली खिंचाव से थिया की कक्षा को अस्थिर कर दिया था। थिया एक आवारा यात्री की तरह धीरे धीरे अपनी निश्चित राह से भटक गया और उसकी नजर हमारी युवा पृथ्वी पर पड़ गई। करोड़ों साल की धीमी ब्रह्मांडीय यात्रा के बाद थिया और पृथ्वी एक ही रास्ते पर आ चुके थे। उनके बीच की दूरी हर पल कम हो रही थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह ब्रह्मांड का एक पूर्व निर्धारित टकराव था। और फिर वह क्षण आया। थिया पृथ्वी से सीधा नहीं टकराया, उसने पृथ्वी के किनारे से एक तिरछी और विनाशकारी टक्कर मारी। कल्पना कीजिए कि एक विशाल, पूरी दुनिया के आकार का पिंड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ओर आ रहा है। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि पल भर में थिया पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गया, यानी भाप बनकर उड़ गया। इस टकराव की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसने पृथ्वी की सतह और उसके मेंटल ऊपरी परत के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उखाड़ कर फेंक दिया। ये दोनों ग्रह एक दूसरे में पिघलकर मिल गए थे और चारों ओर सिर्फ आग और विनाश का नजारा था। टक्कर के बाद का दृश्य भी किसी कल्पना से कम नहीं था। थिया का वाष्पीकृत मलबा और हमारी पृथ्वी के उखड़े हुए हिस्से दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल, गर्म और घूमते हुए छल्ले में बदल गए। यह छल्ला कोई शांत और सुंदर छल्ला नहीं था, बल्कि एक तूफानी, ज्वलंत अंगूठी थी जिसमें पिघली हुई चट्टानें और धातुएं भयंकर गति से घूम रही थीं। यह इतनी मोटी थी कि इसे दूर से देखा जा सकता था। यह मलबा इतनी तेज गति से घूम रहा था कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच निकला था, लेकिन इतना तेज भी नहीं था कि अंतरिक्ष में दूर चला जाए। अब शुरू हुआ असली निर्माण का काम। अगले कुछ हजार सालों में गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाया। उस गर्म छल्ले में मौजूद छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे। वे आपस में टकराते और एक दूसरे से चिपक जाते, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनने लगे। यह प्रक्रिया, जिसे वैज्ञानिक समावेशन एक्रीशन कहते हैं, करोड़ों सालों तक चलती रही। धीरे धीरे उन बिखरे हुए टुकड़ों ने एक बड़े पिघले हुए गोले का रूप ले लिया। यह गोला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना चांद था। जब यह पहली बार बना था तब यह आज की तुलना में पृथ्वी के बहुत बहुत करीब था। जन्म लेने के बाद हमारा चांद एक धधकता हुआ आग का गोला था। उसकी पूरी सतह पिघली हुई चट्टानों का महासागर थी, लेकिन समय के साथ यह गर्म पिंड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे ही इसकी सतह ठंडी हुई, उस पर एक पतली पपड़ी जमने लगी जो उसकी पहली सतह थी। इसी दौरान युवा सौरमंडल में मौजूद उल्का पिंडों और धूमकेतुओं की भयानक बौछार शुरू हो गई। ये उल्का पिंड चांद से लगातार टकरा रहे थे और इसकी सतह पर अनगिनत विशाल क्रेटर, गड्ढे बना रहे थे। इन क्रेटरों में से कुछ इतने गहरे थे कि चांद के भीतर से पिघली हुई चट्टानें, मैग्मा, ऊपर आकर उन्हें भर देती थीं। यह मैग्मा ठंडा होकर जम गया और इसने चांद पर काले सपाट मैदान बना दिए, जिन्हें हम मारिया कहते हैं। पुराने समय में लोग इन्हें चांद के समुद्र समझते थे। यही प्रक्रिया चांद की सतह को हमेशा के लिए बदल गई और उसे उसका आज का परिचित धब्बेदार चेहरा दिया। अब एक और रहस्य की बात करते हैं। ठंडा और दागदार होने के बाद भी यह चांद रात के अंधेरे में इतना चमकदार क्यों दिखाई देता है? दरअसल चांद अपनी खुद की रोशनी से नहीं चमकता, यह बिल्कुल एक विशाल शीशे की तरह काम करता है। पहला कदम, सूरज की शक्तिशाली रोशनी अरबों किलोमीटर की यात्रा करके चांद की सतह पर पहुंचती है। दूसरा कदम, चांद की सतह की चट्टानें और धूल उस रोशनी को सोखने की बजाय उसे वापस अंतरिक्ष में परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यही परावर्तित रोशनी फिर हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है और जब हम इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद चमक रहा है। वैज्ञानिकों ने इस कहानी को सिर्फ कल्पना से नहीं लिखा,
बल्कि उनके पास ठोस सबूत हैं। चट्टानों का रहस्य। अपोलो मिशन के दौरान लाए गए चांद के पत्थरों ने इस कहानी की पुष्टि की। इन पत्थरों में पानी की मात्रा लगभग शून्य थी, जो यह साबित करता है कि चांद का निर्माण एक ऐसी भयानक घटना से हुआ था जिसमें अत्यधिक गर्मी थी, जिससे सारा पानी वाष्प बन गया। रासायनिक समानता। चांद की चट्टानों में मौजूद ऑक्सीजन के आइसोटोप हमारी पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों के आइसोटोप से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यह एक बहुत बड़ा सबूत है कि चांद का जन्म हमारी पृथ्वी के ही मलबे से हुआ था। चांद के पास लोहे का एक छोटा सा कोर है। यह भी इस थ्योरी का समर्थन करता है, क्योंकि थिया का लोहे का भारी कोर संभवतः पृथ्वी के कोर में समा गया था और चांद का निर्माण पृथ्वी की ऊपरी परतों से हुआ था, जिसमें लोहा कम था। तो दोस्तों, हमारा चांद सिर्फ एक चमकदार गोला नहीं है, यह एक महाविनाशकारी टक्कर, एक धीमे धैर्यवान निर्माण और फिर एक भयानक बौछार का परिणाम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड में विनाश से भी कुछ नया और सुंदर जन्म ले सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री टाइमर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।